दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कंपनी फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी का अगर आप पैरामीटर देखोगे, सेल्स के पैरामीटर देखना उसके अंदर भी जंप है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखना उसके अंदर भी जंप है, रेवेन्यूज के अंदर देखना उसके अंदर भी जंप है। यानी कि जितने भी पैरामीटर्स अगर आप देखोगे पॉलीकैब इंडिया के हर एक पैरामीटर के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ निकल के आई है। इसी के चलते अगर आप मैक्सिमम का इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2019 में ही मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 330% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है और जो चार्ट पैटर्न है हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही ड्राइव होती हुई देखने को मिल रहा है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे 41,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। और एज वेल दोस्तों इस कंपनी के अंदर हमें Q3 के रिजल्ट भी कंपनी ने पेश किया था, जहां दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो 10% की जंप है, नेट इनकम के अंदर देखोगे ऑलमोस्ट 14% की जंप है, ईपीएस के अंदर भी देखोगे तो 13% की जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा की हमें जंप निकल के आई है। यानी कि बेसिकली इस कंपनी का अगर आप हर एक क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो एक बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। तो अब हम आ चुके कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्च 2022 में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखोगे 476 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। वही जून 2022 के अंदर देखोगे 310 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो एक क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर फॉल नजर आया था। इसी महीने के अंदर यानी कि इसी क्वार्टर के अंदर, जून क्वार्टर के अंदर मैक्सिमम कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर भी इंपैक्ट पड़ा था और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें इंपैक्ट पड़ा था। इसी के चलते इस कंपनी के अंदर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन उससे बाद अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर के अंदर 427 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे 503 करोड़। यानी कि अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमें इंप्रूव निकल के आई है। सेम अगर आप इनका नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स जून के अंदर 223 करोड़, सितंबर के अंदर 270 करोड़ और दिसंबर के अंदर 361 करोड़। तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। और अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर भी हमें दोस्तों जंप निकल के आई है। तो अब हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग है हमें उतने ही ऑलमोस्ट निकल के आई है। 66.61% की होल्डिंग निकल के आई। स्लाइटली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है, बहुत ही ज़्यादा कम। एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो पिछले महीने के अंदर यानी कि अगर आप यहाँ मार्च 2022 के अंदर सबसे पहले देखोगे तो 5.75 के आसपास स्टेक था, वही इन्होंने रिड्यूस करके 5.71 किया। फिर दोस्तों इन्होंने इंक्रीज किया 6.44 और करंटली अगर आप देखोगे पहले 6.44 स्टेक था, अभी 8.12 स्टेक निकल के आ रहा है। डीआईएस की अगर बात करें स्लाइटली डीआईएस ने अपना स्टेक बेचा है और पब्लिक ने भी दोस्तों स्टेक अपना बेचा है और प्रमोटर्स ने भी थोड़ा स्टेक सेल किया है। लेकिन जितना भी सेल किया है वो हर एक स्टेक हमें एफआईज ने लगातार बाइंग किया है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। केबल्स एंड वायर सेक्टर रिगार्डिंग कंपनी काम करती है, केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और केबल्स एंड वायर्स के ही अंदर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग निकल के आया है। आपने इस पॉलीकैब नाम दोस्तों सुना होगा। तो यही कंपनी उस बिजनेस के अंदर हमें लगातार काम करते नजर आई है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और पॉलीकैब जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो रेशियो अगर आप देखोगे स्प्लिट का किस रेशियो के अंदर मिलने वाला है, तो बेसिकली जो कंपनी है मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है और 10:1। यहाँ दोस्तों स्लाइटली इन्होंने मिस्टेक किया है। कभी भी आपको 10:1 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलता, वो 1:10 रेशियो है। ओके, इन्होंने स्लाइटली एक मिस्टेक हुआ इनकी वजह से, तो इन्होंने गलत दोस्तों यहाँ प्रिंट किया है। जो एक्चुअल रेशियो है 1:10 रेशियो के ही अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके चलते अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 होंगे तो 10 के बदले 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर आपको मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो कंपनी ने अभी तक कोई दोस्तों रिकॉर्ड डेट या फिर एग्जिट मेंशन नहीं कि जब भी कंपनी कर देगी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी कंपनी है, 910 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही। 1 शेयर आपको 910 रुपये के ऊपर मिल जाएगा। पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 62% की जंप हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है, रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। मार्केट कैप भी देखोगे 1110 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें हाईटेक पाइप लिमिटेड के बारे में। तो हाईटेक पाइप लिमिटेड की अगर बात की जाए तो स्टील सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने इनिशियली आपके साथ शेयर किया, ये जो कंपनी है स्टील सेगमेंट से ही बिलोंग करती है।
तो हाईटेक पाइप की अगर बात की जाए तो ये कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देख सकते हो। 2016 में मार्केट के अंदर कंपनी आई, जब से कंपनी आई है तब से आपको इस कंपनी के अंदर 1500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है, यानी कि मल्टीपल रिटर्न दोस्तों शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। बहुत ही कम समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो हाईटेक पाइप लिमिटेड की अगर बात की तो कंपनी के दोनों रेशियो आप यहाँ देख सकते हो। आरओसी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 16% और आरओई की अगर बात की तो ऑलमोस्ट 17 to 18%, यानी कि दोनों जो रेशियोज निकल के आ रहे डिसेंट तरीके से निकल के आ रहे, एक बहुत शानदार तरीके से रेशियो हमें देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी, उस कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंटरम डिविडेंड कंपनी ने 59 पर शेयर का दिया है, यानी कि आपको 59 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 3 Feb 2023 इसकी हुई एक डेट, तो 2 Feb अगर आप इस कंपनी के अंदर 2 Feb या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग हमें दोस्तों बेनिफिट निकल के आ जाएगा। और पहले भी दोस्तों बहुत बार कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया है। 44 पर शेयर का डिविडेंड मिला, फिर 11, फिर 15, फिर 31, यानी कि अच्छे खासे कंपनी डिविडेंड दोस्तों पे करती है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 9,500 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें कि इस कंपनी के बारे में 4,670 रुपये पर प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर 15,590% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। और हम लोग बात करें सुंदरम क्लेटन लिमिटेड के बारे में। सुंदरम क्लेटन लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये जो बेसिकली जो हमें कंपनी निकल के आई है वो हमें ऑटो सेक्टर से उससे कंपनी बिलोंग करती है। ऑटो एसेसरी रिगार्डिंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन अगर आप यहाँ सितंबर क्वार्टर का अगर आप देखोगे 1140 करोड़ के आसपास है। और यहाँ अगर आप दिसंबर क्वार्टर का देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 1040 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो हमें कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर स्लाइटली हमें गिरावट निकल के आई है। सिमिलर तरीके से अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो हमें यहाँ तो आपको नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप है, जहाँ 394 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था सितंबर क्वार्टर के अंदर। और दिसंबर क्वार्टर की अगर बात की जाए 289 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट में जो जनरेट किया है स्लाइटली कम होते नजर आ चुका है। तो दोस्तों इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जो भी हमें अपडेट्स अब मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा तो अपडेट्स नहीं है, लेकिन जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं हर एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव वे में ही हमें ड्राई होते नजर आ रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% से ज़्यादा की हमें इन्फोसिस के अंदर आपको गिरावट निकल के आई है। लेकिन बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि इन्फोसिस के अंदर करंटली हमें बायबैक चल रहा है। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। मैं बहुत बार दोस्तों आपके साथ बायबैक रिगार्डिंग अपडेट शेयर करता हूँ। या अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी ने जो बायबैक किया था 27 जनवरी, यानी कि 27 जब ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट था, ओके, मार्केट ओपन था, तो कंपनी ने खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग किए थे। कितने प्राइस के ऊपर? 1530 रुपये के आसपास प्राइस के ऊपर कितने शेयर्स बाइंग किया था? 16,74,000 शेयर्स की बाइंग एक दिन में किया था। किस प्राइस रेंज के अंदर? 1,531 रुपीज़ पर बाइंग किया था। टोटल दोस्तों कितने शेयर अभी तक बायबैक हो चुके हैं? कितने शेयर्स इन्फोसिस ने खरीदा है, बाइंग किया है? 4,78,98,500 शेयर्स की बाइंग अभी तक हमें दोस्तों निकल के आ चुके हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि जो आपको कंपनी जो 1520 रुपये के ऊपर जो करंटली ट्रेड कर रही है, जितना भी प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड करे वो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों नहीं मिलने वाली। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप IT सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो तो इस गिरावट का मौका आप उठा सकते हो। और इन्फोसिस का अगर आप रिजल्ट भी देखोगे तो डिसेंट तरीके से कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ ब्रोकर्स की भी टारगेट देखोगे 1720 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर्स ने दिया है, एनालिस्ट लोगों ने दिया है, जो कि करंट प्राइस से आपको 13% की जंप हमें अपसाइड मूवमेंट्स निकल के आ सकती है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, आपको बहुत ही कम समय के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ निकल के आ सकती है। अभी भी कंपनी 20% की गिरावट की ही अंदर अवेलेबल निकल के आई है। तो 1520 रुपये, 1510 रुपये, 1500 रुपये के आसपास बाइंग करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।